उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी आज मुरादाबाद पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों के जन सूचना अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान राज्य सूचना आयुक्त ने जाना कि कौन कौन से विभागों में अभी कितने केस पेंडिंग है, साथ ही कौन कौन से विभाग सूचना दे रहे हैं और कौन कौन से विभाग आवेदकों को सूचनाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। वहीं राज्य सूचना आयुक्त ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मुरादाबाद में दंड देने या जन सुनवाई करने नहीं आई हैं, बल्कि समीक्षा बैठक करने आई हैं। उन्होंने कहा कि कौन कौन से विभाग में कितने केस पेंडिंग है, किसमें सूचनाएं दी गई हैं या नहीं दी गई हैं, ये समीक्षा करने आई हैं। वहीं आवेदकों को सूचनाएं उपलब्ध कराने के दौरान जन सूचना अधिकारियों को क्या समस्याएं आती हैं, इसके बारे में बात की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक पर 25,000 रुपये का अर्थदंड इसलिए लगाया गया क्योंकि हमारे एक्ट में प्रावधान है कि किसी की पर्सनल सूचना नहीं देनी है, लेकिन उन्होंने बच्चों की पर्सनल सूचनाएं दी थी, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी ने कई विभागों के जन सूचनाओं को लेकर प्रगति की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, उनका कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। राजस्व विभाग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहीं प्रदूषण विभाग हमारे अंतर्गत नहीं है, लेकिन वह भी अच्छा कार्य कर रहा है। दंड के लिए नहीं आए थे, हम सुनवाई करने नहीं आए थे, हम समीक्षा करने आए थे कि किस किस विभाग में कितना केस पेंडिंग है, इसमें सूचना दी गई अथवा नहीं दी गई। हम सिर्फ समीक्षा करने आए थे और हमारे जन सूचना अधिकारी को क्या क्या समस्याएं आती है इस बारे में हम बात करने आए थे, ना कि हम सुनवाई करने हम यहाँ नहीं। इंडियाज का इसलिए 25,000 का दंड इसलिए किया गया कि जैसे कि हमारे एक्ट में प्राविधान है कि किसी की पर्सनल सूचना नहीं देनी है, तृतीय पक्ष की सूचना नहीं देनी है। तो उन्होंने बच्चों की पर्सनल सूचना दे दी। कक्षा 11 कक्षा 12 के बच्चों का फॉर्म उन्होंने दे दिया, जिसमें सारा एड्रेस सारा कुछ पता होता है। ये लोकहित में नहीं होता है ना, इसलिए उनके ऊपर 25,000 का दंड किया गया। प्रगति में क्या क्या अब तक मिला, जो आपने अब तक समीक्षा की, तो क्या लगा? अभी हाँ, प्रगति में बहुत अच्छा मिला। कुछ डिपार्टमेंट जैसे पुलिस विभाग है, उसके कोई पेंडेंसी नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ राजस्व में भी अच्छा काम है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हमारे अंदर में ही आता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम है। जल्दी ज़्यादातर पंचायत के केसेस ज़्यादा होते हैं, जो योजनाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं किसानों के लिए, आम जन के लिए, तो उनमें ज़्यादातर गड़बड़ी की संभावना होती है। मैं ये नहीं कह रही कि गड़बड़ी होती है, संभावना होती है। तो जैसा कि संविधान के 19(1) में एक दी गई थी व्यवस्था कि आम आदमी को, क्योंकि उसके टैक्स से उसके पैसे से सरकार चलती है, तो उनको जानने का अधिकार है सरकार क्या कर रही है, उस पैसे का उपयोग कैसे कर रही है, पारदर्शिता कैसे लाई जाए। इस वजह से ये कानून संविधान में निहित था, लेकिन बाद में कुछ क्योंकि इसका कोई अलग ऑफिस नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, तो कई किसान आंदोलन चलाए गए। कई एक जस्टिस थे राजीव जी, उनके यहाँ कुछ इस तरह का केस आया था। सरकार उसमें हार गई क्योंकि सरकार से कोई चीज़ मिल नहीं पाती थी ना, तो इसलिए इसकी आयोग की स्थापना की गई सरकार के काम में पारदर्शिता लाने के लिए। अब तो हर चीज़ ऑनलाइन है ना, तो इस वजह से ये चीज़ है, तो अब ठीक बहुत अच्छा इसमें चल रहा है। समीक्षा के दौरान क्या पाया गया, किन विभागों में सुधार की आवश्यकता है? ज़्यादातर पंचायत में, राजस्व में, पंचायत और राजस्व में थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ वो बृहद सूचना मांगते हैं और वो ये नहीं जानते कौन सी सूचना देनी है अथवा नहीं देनी है, वो दे देते हैं, है ना। जैसे उन्होंने पूरा वर्ष वाइज मांग लिया कि 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18 में इस योजना में कितना पैसा आया, धन आया, कितना इसमें उपयोग किया गया, कितना खर्च हुआ, कितना वापस हुआ, है ना। तो ऐसी सूचनाएं मांग लेते हैं, तो वो बृहद होती हैं बहुत सारी। तो क्योंकि इनके पास अपने काम के अतिरिक्त भी बहुत सारा बाहर होता है ना, जन सूचना एक उनके लिए अतिरिक्त काम है, तो वो थोड़ा सा उसमें पेंडेंसी आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन वो हम अपने स्तर से देखते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं आती है, सब सूचना दे रहे हैं।